Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start the unsolved practicals of the chapter Income Determination and Multiplier. Okay, this is a very important chapter. It holds around 12 marks in your board exams. Okay, and numerical एक आता जरूर से है 110% sure. Okay, तो हम लोग देखते हैं इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग. First I'm going to tell you about, first to take the screenshot. Okay, and there are so many questions, around 71 something questions है. तो हम हर question करेंगे, but still what happens here, you should go and watch the score booster series. ओके ताकि जितने भी प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग कर चुके हैं उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आफ्टर फ्रॉम 8 मार्च. ओके, प्लीज गो थ्रू दैट. आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, सैम्पल पेपर पे मिलेगा. जो मोस्टली 20 हाई मोस्ट हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन बोर्ड्स हैं वो भी मिलेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं, राइट. सो जस्ट गो थ्रू दैट एंड आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. जितने भी मैंने प्रैक्टिकल्स अभी तक चैप्टर्स के कराए हैं, वेदर इट इज माइक्रो और मैक्रो विद डायग्राम्स एंड ऑल, ओके, वो आपको सब हेल्प करेगा बोर्ड्स में, राइट. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस part. Okay, so I'm going to do around 5 questions today. Okay, now let me open the whiteboard. First I'm going to write the formulas that are used in this chapter. Okay. So income determination and multiplier, this is macroeconomics. Okay, और book कौन सी है, everybody knows, संदीप गर्ग. Okay, this is class 12. Much better. Okay, so these are the things that what we are going to do. The formulas हैं क्या हैं आपके. सबसे पहला हमें मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. सो देर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द मल्टीप्लायर. के इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर, उसे डिनोट करते हैं. ठीक है, कहीं पे भी के लिखा होगा इसका मतलब दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, सो के को जब हम करते हैं मल्टीप्लायर को, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दैट इज चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. एक तो ये फॉर्मूला है. ठीक है, सेकंड क्या है, इफ एमपीसी इज गिवन, ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है, थर्ड क्या है, और इसका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. ओके, अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो आपका ये भी बढ़ेगा, दैट इज मल्टीप्लायर. ओके, एंड इफ एमपीएस इज गिवन देन 1/एमपीएस, यानी कि वैल्यू अगर आपको एमपीएस की गिवन है और आपसे बोला जाएगा यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट के, तो क्या करोगे, 1/एमपीएस कर दोगे, वैल्यू ऑफ के टाइम्स. उसमें क्या लिखेंगे, जब भी आप आंसर लिखोगे के का, तो आंसर में हमेशा बाद में टाइम्स लिखेंगे. ओके, फाइन. यहाँ पे आंसर लिखोगे साथ में टाइम्स जरूर लिखना. ठीक है, तो इस पे मार्क्स बहुत से बच्चों के कट जाते हैं. सेकेंड क्या है आपका, एग्रीगेट डिमांड हमें पता है सी प्लस आई होता है. ठीक है, एंड हम क्या है, नेशनल इनकम और ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस. ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहां पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा आपका, वेयर एडी इज इक्वल्स टू ए एस और सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. ये बताया ही था. ठीक है ना, थर्ड इज कंजम्पशन फंक्शन. ये आपको कभी कैलकुलेट करने को बोल दिया जाएगा इसमें से कोई भी चीज. ओके, और या फिर आपको जो है बोला जाएगा कि यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन. ओके, इक्वेशन बनाना है कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन में होता है सी, यानी कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी. बी यहाँ पे क्या है, एमपीसी है, एंड वाई, वाई इज द नेशनल इनकम. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आपसे भी पूछा जा सकता है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन जस्ट डिराइव सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फंक्शन की क्या होती है, हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, नो नीड टू पैनिक. एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाए नेगेटिव आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन, प्लस आपका क्या आ जाएगा
1 माइनस बी यानी कि एमपीसी 1 माइनस, तभी तो एमपीएस आता है यहाँ पे, या हम यहाँ पे कर सकते थे एमपीएस भी कर सकते थे, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे नेशनल इनकम से ही, और ओके। तो यहाँ पे 1 माइनस बी की जगह पे हम लिख सकते थे और एमपीएस खाली, ठीक है, एमपीएस इंटू वाई ये भी कर सकते थे, राइट। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टोटल ऑटोनमस एक्सपेंडिचर क्या होता है, राइट। तो टोटल ऑटोनमस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी बार प्लस इन चेंज इन ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो सी बार जिसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑटोनमस कंजम्पशन, ओके, ये सी बार डिनोट करता है इसको। देन बी का मतलब है, कहीं पे भी आप ये देखेंगे इट मीन्स इट इज एमपीसी, ओके। और कहीं पे भी अगर आपको इक्वेशन में दिखता है 1 माइनस बी, इतना मतलब है दैट इज इट इज एमपीएस, ये जरूर से याद रखना, ठीक है, फाइन। देन अब इसमें हम कर सकते हैं, अब कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है, ठीक है, सब चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जितने फॉर्मूलाज बता रही हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया है, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, ए डी इज इक्वल्स टू सी पार प्लस बी वाई, ओके। तो ए डी तो आपका आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी बार आपका क्या हो जाएगा, ऑटोनमस कंजम्पशन, इस तरह भी ये दिया जाता है, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अभी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत से बच्चों को पता नहीं चलेगा बी कहाँ से आ गया, बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई का मतलब क्या है, सी बार का मतलब क्या है, नेगेटिव सी बार अगर लिखा है तो क्या है, इसका मतलब है नेगेटिव सेविंग है, राइट। देन बी, इसका मतलब है एमपीसी दिया हुआ है, वाई ऑफ कोर्स ये नेशनल इनकम है, या इनकम जो भी आप समझे, ओके। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इनकम आई से नहीं डिनोट करते हैं, वो आई से क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो कभी भी आई मत लिख के आना। नेक्स्ट इसका क्या कह सकते हैं हम, एक और इसका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर पूछा जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो मल्टीप्लायर जहां पे भी है इसका मतलब है इट इज के, ओके, दैट इज के, ओके। व्हेन एमपीसी इज गिवन, तो हमें के फाइंड आउट करना है। व्हेन एमपीसी इज गिवन तो के का हमें फॉर्मूला पता है, यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ओके। बस यही फॉर्मूला होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, अगर फॉर एग्जाम्पल अब दिया गया है, बोला गया है कि आपको वैल्यू ऑफ कंजम्पशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, सी बार प्लस बी वाई, बी वाई का मतलब होता है एमपीसी को मल्टीप्लाई कर दोगे नेशनल इनकम से, यहाँ पे वाई इस तरह लिख दो, ये डॉट लगा दो, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया है वैल्यू ऑफ सेविंग निकालना है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, ओके। तो नेशनल इनकम से अगर हम कंजम्पशन हटा देंगे तो सेविंग ही सेविंग है, ओके। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये थोड़ी सी चीजें अभी हो सकता है बहुत सी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन जितना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था मैंने उतना उसको लिख लिया है, ठीक है, आपको लिखवा दिया है। I hope it's quite clear. Now I'm going to just delete this, clear the page. Now we are going to start question number 1. Unsolved practicals. Okay. So question number 1 में देखो क्या है, संदीप कर गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, मैं IM लिख देती हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का शॉर्ट फॉर्म। तो
मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, दैट इज के पूछा जा रहा है। ओके, वैल्यू ऑफ के मुझे पता करना है व्हेन, पहले पॉइंट में गिवन है एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.60, और सेकंड में क्या है, एमपीसी ही गिवन है खाली, और बस ये एक वैल्यू बस गिवन है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये मैंने भी आपको बताया था कि मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज है, राइट, वही उसी में से हम ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला करा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.60 इज इक्वल्स टू 1 में से 0.60 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.4, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे टाइम्स। ओके, सो दिस इज 2.5, तो k इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट मैं कर लेती हूँ, दैट इज के आपको वही फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना, बिकॉज ओनली एमपीसी इज गिवन। सो 1/1 माइनस 0.50 इज इक्वल्स टू 1/0.5 इज इक्वल्स टू 2। सो सिंपल ना, देखो 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ना सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर मुझे फाइंड आउट करना है। ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे दी गई होगी, फिर बताया जाएगा अरे ये मल्टीप्लायर जो है 2.5 टाइम्स आ रहा है, सही है कि नहीं है, 2 आ रहा है कि सही नहीं, तो यू हैव टू मीन्स डू द कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन शो करनी होगी, तो उससे आपको पता चलेगा जब पता है, ठीक है। सो के आपको फाइंड आउट करना है, एंड एमपीएस इज गिवन 0.25, so we know the formula k is equals to 1/mps। सिर्फ एमपीसी में माइनस होगा, राइट, ये याद रखना है, रट लो ये क्वेश्चंस। तो 0.25, सो हाउ मच यू विल गेट 4। तो देखो 2 क्वेश्चंस हमने फटाफट कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकोनॉमी विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़, ठीक है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं 100 करोड़ का है, एंड व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी कि हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम यानी कि 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 क्या है हमारा, एमपीसी है, हाफ ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला इसमें पहले के निकालते हैं, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 1/0.5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आया, के, ठीक है, इट इज मल्टीप्लायर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एडिशनल इनकम। अब एक और आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। यही मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि एडिशनल इनकम कैसे निकलेगी, ऐसे। तो हमारे पास मल्टीप्लायर लिखा है 2, डेल्टा वाई मुझे पता करना है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, राइट। तो एडिशनल इनकम कितना आ गया, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 200 इक्वल्स टू 200 करोड़। ओके, दिस इज योर आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। देखो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया पहले कि हमें वैल्यू पता करना है एमपीसी इफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना, यदि जो जो चीजें दी गई ना उसको आप जरूर से लिख लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है फिर। यहाँ पे रुपीज जरूर लगा देना, मैंने मिस कर दिया था। लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन द इनकम, तो इनकम भी आपकी 100 करोड़ हो रही है, ओके। नाउ एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी है तो उससे हम अगर हम के निकाल लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये बोला नहीं है, ये हिडन है, ठीक है, ये अपने आप आपको लॉजिक के थ्रू लगाना है कि एमपीसी कैसे निकलेगा। अगर मल्टीप्लायर है तो एमपीसी हम कैसे आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, वी नो दिस वेरी वेल, ओके। 3 फॉर्मूलाज ही हमें यूज करने के।
तो अब देखो पहले एक के का फॉर्मूला था जिसमें ये डेल्टा आई और डेल्टा वाई के ऊपर था फॉर्मूला, तो वी विल अप्लाई दैट फर्स्ट बिकॉज वी हैव द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स, ओके। और उसके बाद हम एमपीसी पे आ जाएंगे, राइट। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई एंड डेल्टा वाई इज 100 अपॉन 40, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 2.5। तो यानी कि नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज 2.5, ठीक है। ये हमें पता, ये पूछा नहीं गया था, बट सिंस वी नीड टू फाइंड आउट दिस एमपीसी सो वी शुड नो के, ओके। आसान हो जाता है ये। के इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 माइनस एमपीसी। सो आपका क्या आएगा 2.5 इज इक्वल टू 2.5 का मतलब क्या है, ये के है ना, के की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ओके। 1/1 माइनस एमपीसी। सो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब हम करते हैं एमपीसी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, व्हाट इट ईयर। और एमपीसी और इसकी रिलेशनशिप क्या होती है, डायरेक्ट होती है मल्टीप्लायर की, ओके। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हमें मल्टीप्लायर जाना है, मतलब के को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एकता कपूर का के है। Fifth is value of multiplier if the entire increase in income is saved. Entire increase in income, income मतलब national income is saved, जितना भी entire था वो saved कर दिया है, ठीक है। यानी कि एमपीसी तो कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम सोच सकते, जब हमने सब कुछ सेव कर लिया है तो इंडिकेट दैट द इकोनॉमी डिसाइड टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम एंड नथिंग इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। सब कुछ हमने क्या किया, सेव कर दिया और कुछ भी कंजम्पशन नहीं किया, इट्स पॉसिबल, राइट। सो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन इनकम थ्रू कंजम्पशन, सो द मल्टीप्लायर रिमेन्स 1, ठीक है। मल्टीप्लायर एक रहेगा, ऐसे एक 1 ही रहेगा। कैसे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हियर k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, हमें फॉर्मूला पता है। अब इन्होंने बोला है कि कंजम्पशन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि अगर सब कुछ आप सेव कर लेंगे तो हम एमपीएस का कर लें फॉर्मूला, तो 1/1, अगेन द मल्टीप्लायर इज 1। तो बोथ द मेथड्स कैन बी अप्लाइड, ओके। आसान ये वाला ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चिकचिक होती है, ओके। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल चीज है, ठीक है ना। आपको लगता हो तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि हाँ भाई 1 माइनस इतना करो, फिर इस पे जाओ, एक और स्टेप ऐड करो। तो एग्जाम में इतनी देर का क्यों लगा भाई, 1 अगर एमपीएस की वैल्यू है तो 1/एमपीएस कर दो ना, सिंपल कैलकुलेट करने के लिए। मल्टीप्लायर तो सब जगह पे यूज करना ही है हमें, okay. It's totally depend on you, it's your choice. So till 5 we have completed. Now we will do some more question in the next video. Please do watch, okay. Keep practicing, keep learning to score full marks, okay. So I hope you understand it very well. Thank you for watching.